नमस्कार दोस्तों। 700 बोरे रुपए का बाबा ने किया क्या? जी हाँ, एक बाबा जो बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 10 में पढ़ा करता था। 1988 के आसपास की बात है। एक बाबा हुए जिनके पास लोगों का चढ़ावा हो गया था 700 बोरा। उन्होंने इतने सारे रुपए का किया क्या? तो उन बाबा के बारे में बात करने से पहले मैं आपको 3 सद्गुणों की याद दिला दूं। एक तरफ ओशो हैं जो महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, रोल्स रॉयस में घूमते हैं। उनकी किताब महंगे-महंगे, उनके आश्रम में जाने पर टिकट। यानी देखा जाए तो एक सिद्ध होते हुए, संत होते हुए पैसे की उनको ज़रूरत पड़ते रहती थी। तो मैं तो उसको कहूँगा कि भाई वो पैसे लेते थे। जब उनके प्रवचन हुए तब भी उन्होंने लिया है, जब पुणे आश्रम में जाइए तो टिकट कटाइए, उनकी किताब खरीदिए तो उस ज़माने के सबसे महँगे किताब। और जैसे भी आप देखिए ओशो को कि पैसे के ऊपर पकड़ थी। कारण कुछ और है, किसी भी ब्रह्मज्ञानी के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कारण जो भी हो, ओशो को पैसों की ज़रूरत हमेशा रही है। जब वो अमेरिका में थे और तब भी उनको बहुत ही पैसे की ज़रूरत थी, यहाँ तक कि उन्हें अपना मूर्ति बेचना पड़ा था रजनीशपुरम से वापस पुणे आने के लिए। तो चलिए पहली बात की ओशो जिन्हें पैसे की ज़रूरत थी और पैसे पर उनकी पकड़ भी थी, इंस्पाइट ऑफ कि वो एक एनलाइटेंड व्यक्ति थे, संबुद्ध थे इसके बावजूद। दूसरे मैं कहूँगा जे कृष्णमूर्ति साहब, पैसे का हिसाब किताब वहाँ भी था। पैसे की ज़रूरत जे कृष्णमूर्ति को भी थी, हालांकि सीधे वो इन्वॉल्व नहीं रहते थे, लेकिन पैसे का मामला जे कृष्णमूर्ति में भी था। और तीसरे मैं बात करूँगा बाबा बागेश्वर को, जिनको पैसे की ज़रूरत रोजाना है, क्योंकि उनके यहाँ 2 लाख लोग भंडारा में भोजन करेंगे 2 या 3 बार, और बेटियों की शादी 251 शादी और बहुत कुछ है, मंदिर का निर्माण से लेकर के। तो ये 3 संत की तो बात हो गई कि ओशो, जे कृष्णमूर्ति और बाबा बागेश्वर, इन तीनों को पैसे की ज़रूरत थी। ये पैसे के लिए मेहनत करते हैं और इन्हें पैसे की ज़रूरत थी। पर ये चौथे बाबा हैं जिनको पैसे से कोई मतलब ही नहीं था। इन्होंने 700 बोरे रुपए को बांट दिया। जरा सोचिए, फिर से सोचिए मैं क्या कह रहा हूं। इन बाबा ने 700 बोरे यानी 700 सैक्स ऑफ रुपीज बांट दिए। कहाँ कहाँ बांटे, जरा वो लिस्ट भी मेरे पास है। तो बात ये थी कि कुंभ का मेला चल रहा था और कुंभ के मेले में इन बाबा को, इनका नाम थोड़ी देर बाद में बताएंगे, इनके दर्शन करने प्रतिदिन 30,000, 40,000, 50,000 लोग आया करते थे और बाबा को चढ़ावा बहुत चढ़ता था। इतने पैसे कि बोरे में भर भर के ये लोग नोट को रखते गए, रुपए को रखते गए और 2 झोपड़ी भर गया। यानी लगभग 700 बोरे में सिर्फ रुपए ही रुपए भर गए। बाबा को उनके शिष्यों ने कहा कि सरकार, चढ़ावा तो बहुत चढ़ रहा है। तो बाबा ने कहा कि कितना पैसा है तुम लोगों के पास? शिष्यों ने कहा 2 झोपड़ी भर गया, यानी कि 700 बोरे में रुपया भरा हुआ है। अब ये बता दूं कि ये जो मैं कथा आपको सुना रहा हूं, इसका पूरा क्रेडिट ब्रह्मर्षि देवदास जी को है। ब्रह्मर्षि देवदास जी ने ये कथा सुनाई क्योंकि वो खुद इसमें इन्वॉल्व थे। इस कथा में वो भी एक पात्र हैं, इस कथा में वो स्वयं ही मौजूद हैं। तो देवदास जी ने अपने गुरु जी को बताया कि सरकार, चढ़ावा बहुत चढ़ा है। सरकार ने कहा इतने रुपए का हम लोग करें क्या? उनके बाबा ने कहा इतने रुपए का हम करें क्या? तो बात तो सही है। तो बाबा ने कहा एक काम करो, एसएसपी को बुलाओ और इन रुपयों को ट्रक में भर के भिखारियों में बांट दो। एसएसपी आए, कोई राय साहब थे उस जमाने में, और उन्होंने 2 ट्रक मंगवा करके उसमें नोट का बोरी को रख करके 40 पुलिस को काम पर लगाया गया और भिखारियों को दोनों हाथ से भर भर के नोट बांटे गए। भिखारी खुशी के मारे कुंभ का मेला छोड़कर घर चले गए। अब उन्हें मांगने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि महीना भर मांगते जो मिलता उससे कई गुना ज़्यादा उनको मिल चुका था। इसके बाद बाबा ने अभी और 3 जगह रुपए बांटे हैं, वो भी सुन लीजिए। दूसरा जगह बोलने से पहले मैं बता दूं, कल की बात है। कल हम जहाँ रहते हैं पाथरडी में, कार्मेल स्कूल डिगवाडी, जो धनबाद का एक स्कूल है, मेरे घर से 2-3 किलोमीटर बगल में है, 2 किलोमीटर बगल में है। कार्मेल स्कूल डिगवाडी में क्लास 10 की लड़कियों की शर्ट उतरवा दी गई है प्रिंसिपल के द्वारा, और उनको कहा गया कि तुम लोग ब्लेजर में घर जाओ, यानी जो ओवरकोट होता है वो पहन के घर जाओ। और क्लास 10 की लड़कियों को शर्ट उतार देना पड़ा है और बिना शर्ट पहने हुए ब्लेजर पहन करके अपने अपने घर गई है। कितने शर्म की बात है। डिसिप्लिन के नाम पर यह सब किया गया है।
मैं फिर से बता दूं, कार्मेल स्कूल डिगवाडी, क्लास 10 की लड़कियों का आखिरी एग्जाम चल रहा था। सभी लड़कियां एक दूसरे से अलग हो रही थी, विदा हो रही थी। फेयरवेल में इन लड़कियों ने एक परंपरा बनाया हुआ है कि लड़कियां अपने शर्ट पर या दूसरे के शर्ट पर मैसेज लिखती है, बेस्ट विशेष लिखती है या कुछ भी लिखती है, बेस्ट ऑफ लक व्हाट्सएवर। उनके अपने दोस्त हैं भाई, अब वो अपने दोस्तों से बिछड़ने जा रही हैं। तो लड़कियां अपने शर्ट पर, दोस्तों के शर्ट पर मैसेज लिख रही थी। प्रिंसिपल को पता चला। प्रिंसिपल जो महिला है, उन्होंने ऑर्डर दिया इन लड़कियों को, अपने अपने शर्ट उतार के जमा करो और ब्लेजर पहन के घर जाओ। और आश्चर्य है, लड़कियों ने मान लिया इस बात को, शर्ट उतार दिया है और ब्लेजर पहन के अपनी इज्जत को ढकती हुई अपने घर गई है। कल की बात है। मामला इतनी बिगड़ गई है कि मामला हर जगह, अखबार के पेपर में सुबह सुबह पढ़ा, फिर मैंने न्यूज़ सर्च किया कि हाँ, कार्मेल स्कूल डिगवाडी में लड़कियों का शर्ट उतरवा दिया गया है और उन्हें घर भेजा गया है सिर्फ ब्लेजर पहन करके। खून खौल उठा ये सोच करके कि ये कैसा डिसिप्लिन है। ये डिसिप्लिन है? डिसिप्लिन के नाम पर क्या क्या चलता है, कहने को तो ये बहुत है आगे। खैर, जो लोग भी यहाँ पढ़ते हैं, पढ़ाई का इसका इतिहास बुरा नहीं रहा है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कार्मेल की थी, मैंने उन्हें पढ़ाया है। लेकिन आज जब मुझे पता चला डिसिप्लिन के नाम पर बेटियों का शर्ट उतरवा करके घर भेजा गया, तो मुझे ये लगा जैसे मेरी अपनी बेटी, जैसे कि मेरा अधिकांश दर्शक जानते हैं, क्योंकि मैं और मेरी बेटी अक्सर साथ में हम लोग रील्स वगैरह बनाते हैं। मैंने कल्पना किया कि मेरी साक्षी जैसे मेरी बेटी वहाँ हो और उसका किसी ने शर्ट उतरवा दिया हो प्रिंसिपल ने और घर भेज दिया हो। इतना गुस्सा मुझे आ रहा था। और मैंने हमेशा कहा है कि दूसरे की बेटी अपनी बेटी, ये बात को भूल जाइए। सब बेटियां हमारी अपनी बेटियां हैं, अगर आप धर्म की बात करें, कर्तव्य की बात करें तो। इस वीडियो को देखते हुए आप सभी याद रखिए कि किसी की भी बेटी अपनी बेटी के समान है, जहां बात उसकी रक्षा किया जाए। तो मुझे लगता है जो लोग भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं और प्रतिदिन मेरे वीडियो को 2000 से 3000 लोग देखते हैं, उन सबको मेरा संदेश है कि कार्मेल स्कूल डिगवाडी में, जो धनबाद में है, झारखंड में है, क्लास 10 की लड़कियों को शर्ट उतरवा दिया गया और ब्लेजर पहनकर, ओवरकोट पहनकर घर भेजा गया। ये हुआ है कल, यानी एक्चुअली 9 दिसंबर को हुआ है, 9 जनवरी 2025 की बात है। ये सोचने की बात है। खैर, इसमें मैं यही करना चाहूँगा, अनुशासन के नाम पर जो भी हुआ, पर एक बात समझिए, इस बात घटना को आप ये सोचिए, अगर आपकी बेटी उस स्कूल में पढ़ती होती और बगैर शर्ट पहने हुए घर पहुंचती तो आपको कैसा लगता? डिसिप्लिन क्या है, अनुशासन क्या है, अब हमें इनसे सीखना पड़ेगा। अनुशासन का सीधा सा जवाब था, अगर आपको बेटियों का ये आचरण पसंद नहीं है तो आप गार्जियन से बात करिए। कोई एहसान नहीं करते हैं बच्चों को पढ़ा करके। बच्चे वहाँ फीस भरते हैं, 3000 इसके आसपास की फी है वहाँ पर। बच्चे फी भरते हैं, पढ़ते हैं। आपको प्रॉब्लम है बच्चे से, तो आप उसे कपड़े उतरवा के घर भेज देंगे या आप गार्जियन से बात करेंगे? और गार्जियंस का मैंने इंटरव्यू देखा, वो लोग भी कह रहे थे कि हमारी बेटियां घर पहुंची है इस तरह से बिना शर्ट के। बहुत दुखद। इस पर आगे जो कुछ भी कार्रवाई हो, मैं तो यही कहूँगा, यहाँ के सभी पुलिस है, डीसी हैं, रागिनी सिंह जी है, सबके मैंने इंटरव्यू देखे मैंने, और मुझे ये अफसोस है इस सनातन देश में, अब मैं बात करूँगा सनातन की, भारतवर्ष की, इस देश में बेटियों की ये इज्जत रह गई है कि क्लास 10 की लड़कियों को शर्ट उतरवा कर घर भेजा जा रहा। इस पर आगे मैं किसी वीडियो में बात करूँगा, जस्ट बाद में। पर वापस आते इस बाबा पर, इन बाबा पर जिन्होंने 700 बोरे रुपयों का क्या किया। तो सबसे पहले तो बाबा ने कहा कि भिखारियों को बांटो। भिखारियों को दोनों हाथ से भर भर के नोट दिए गए। समझो कि 200-400 बोरे भिखारियों को नोट बांट दिए गए। 40 पुलिसों ने बांटा था, 2 ट्रक में पैसे रख के बांटे गए थे। अब बाबा ने कहा दूसरा काम ये करो कि जितनी गौशालाएं हैं आसपास में, वहां जाकर के नोट रखाओ। बोरे में भर भर के गौशाला में जब नोट रखा जा रहा था, तो एक गौशाला में जब 8-10 बोरा नोट रखा गया, तो वहाँ के आदमी ने कहा कि ये क्या है? बोला आप खुद ही देख लीजिए। देखा तो उसमें रुपया था। बोला इतना रुपया? और सब में रुपया है। और बिना कुछ, वो आदमी को हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं। वो पानी वानी छीटने पर होश में आया। बोला भाई मेरा तो सांस ही रुक गया, इतने सारे रुपए, भाई मेरे रूम में पहुंचा दो इसको। तो ये दूसरा काम उन्होंने किया कि गौशाला में बाबा ने 10-20 बोरा, 50 बोरा नोट बंटवा दिए। जहाँ जहाँ गौशाला था वहाँ वहाँ इन्होंने 10-20 बोरे नोट पहुंचा दिए। तीसरा डिपार्टमेंट था कि साधुओं के आश्रम जहाँ जहाँ थे, साधुओं के भी अपने खर्च होते हैं, उन आश्रम में 100 बोरा, 200 बोरा नोट बाबा ने भेजवा दिए। चौथा डिपार्टमेंट रहा
एक रेलवे का गार्ड को बाबा ने बुलाया और कहा कि गार्ड को आदेश दिया कि ट्रेन को रोक रोक करके गांव में जितने किसान हैं किसानों के घर में नोट दे आओ। और 2-4 दिन बाद फिर बाबा के पास उतना ही चढ़ावा आ गया। यानी कि प्रतिदिन अगर 200-400-500 बोरा नोट आ रहा है, इसको बांटा कि अगला दिन फिर उससे ज़्यादा पैसे आ गए। और इस तरह से बाबा ने पैसे खूब 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 बांटे। मैंने फिर कहा आपसे कि ओशो को पैसे पर पकड़ थी और ज़रूरत थी, हालांकि वो एनलाइटन है। मैंने ये भी कहा कि जे कृष्णमूर्ति साहब को पैसे की ज़रूरत थी और वो पैसे से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे, पर पैसे का ज़रूरत वहाँ भी थी और बाबा बैसर को भी पैसे। ये चौथे बाबा हैं जो पैसे पकड़ते नहीं हैं, बांटते हैं। और ये है देवराहा बाबा। इतनी देर से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये देवराहा बाबा की बात कर रहा हूँ कि देवराहा बाबा ने इतने पैसे, उनके पास तो सोना का हंडा, सोने का बर्तन, क्या क्या चढ़ावा चढ़ता था। देवराहा बाबा ने जो 700 बोरे बांटे और न जाने जीवन भर में कितना उन्होंने बांटा। ये मेरी दृष्टि में एकमात्र संत है जो पैसे को पकड़ते नहीं है, बांटते हैं। जय देवराहा बाबा। और उनके बहुत ही प्रसिद्ध वो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इसके बाद में किसी और वीडियो में आगे बात करूंगा। अभी तो यही कहूँगा, देवराहा बाबा ने 700 बोरे नोट रुपए बांट दिए भिखारियों में, किसानों में, गौशाला में और आश्रमों में। जय देवराहा बाबा।